हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज के इस क्लास में जेटेट 2024 में आने वाले हिंदी और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंग्लिश और हिंदी में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को बहुत ही आसानी से समझेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी जेटेट की तैयारी जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से विदाउट एनी पेमेंट आपको यहाँ पे पूरे जेटेट की तैयारी करवाई जाएगी। खासकर इस चैनल के माध्यम से आपको सीडीपी यानी कि 30 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश 30 क्वेश्चन और खोरठा 30 क्वेश्चन यानी कि 90 क्वेश्चन का आपको इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी। तो इसीलिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और चलते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे खोरठा, हिंदी इंग्लिश और सीडीपी का 2-3 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया है। आप हमारे चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 15 इंग्लिश से और 15 हिंदी से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग 15 इंग्लिश क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए डायरेक्शन दिया गया है कि इन 1-2 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ क्वेश्चन हैव एरर, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारा कुछ एरर है, तो इसमें हम लोगों को फाइंड करना है कि वो एरर क्या है हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द डायरेक्टर अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट्स हैव थ्रूली एग्जामिन द न्यू प्रपोजल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हमारा दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और 4 में हमारा नो एरर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है एरर को, और जो जिस पार्ट में भी आपको एरर मिल रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पे ग्रामेटिकली मिस्टेक है, उस पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे द डायरेक्टर अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट, यानी कि डायरेक्टर जो है अपने असिस्टेंट के साथ हैव थ्रूली एग्जामिन्ड। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ हैव का यूज किया गया है, जो कि हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब है। ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो यानी कि यहाँ पे प्लूरल हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि द डायरेक्टर जो है हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हैव या हैज आएगा। तो जब सिंगुलर है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हैज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होता, हैज होता, यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा, जो जिसमें हमारा एरर फाइंड हुआ। ठीक है, तो इसमें हमारा सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे हैव ना होकर के हैज होना चाहिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, आई बाउट 2 स्लीपर्स। ठीक है, आई बाउट 2 स्लीपर, मैं 2 स्लीपर खरीदा, नो एरर, यानी कि किसमें हम लोगों को एरर फाइंड करना है। तो देखिए आई बाउट, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, 2 स्लीपर। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, स्लीपर का बात हुआ है, स्लीपर जो है हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, स्लीपर जो है हमेशा पेयर में होता है। तो यहाँ क्या लिखना है, 2 के जगह हमारा क्या होता, पेयर होता। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में यहाँ भी हमारा एरर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में और देखते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा डायरेक्शन दिया गया है 3 और 4 क्वेश्चन के लिए। क्या दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, 4 alternatives are suggested for each question, choose the correct ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों को करना है। तो देखिए अरुण हैज, यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, कहाँ, हैज के बाद। ठीक है, तो हैज के बाद हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां पे क्या होगा, कंप्लीटली होगा, कंप्लीटिंग होगा, कंप्लीट होगा या कंप्लीटेड होगा। तो अरुण हैज, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, हैज जो है हमारा, हैज क्या है, प्रेजेंट, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हमारा क्या होना चाहिए, V3 होना चाहिए हैज के साथ। तो देखिए V3 हमारा कौन है, ये हमारा V4 हो गया, कंप्लीट हमारा V1 है, कंप्लीटेड देखिए यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि कंप्लीटेड V3 होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, rather than fill in the blanks others, why don't you look for योर ओन मिस्टेक्स, यानी कि दूसरे की मिस्टेक्स देखने के बजाय तुम अपने खुद को क्यों, मतलब मिस्टेक हम लोग जो है अपना मिस्टेक को क्यों नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 का, तो देखिए यहाँ पे हमारा होगा रेदर देन ब्लेमिंग या हेल्पिंग या पॉइंटिंग या वॉचिंग। तो देखिए रेदर देन ब्लेमिंग अदर, देखिए यहाँ पे क्या होगा, रेदर देन ब्लेमिंग अदर, यानी कि दूसरों के ऊपर हम लोग दोषी करने के बजाय जो है हम लोग अपने आप को देखना चाहिए कि हम लोग खुद मिस्टेक क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन 3 जो है हमारा ब्लेमिंग जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यहाँ भी डायरेक्शन दिया गया है 5-6 के लिए, फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ
फोर अल्टरनेटिव, चूज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग गिवन वर्ड। यानी कि यहाँ बोला है कि सिनोनिम्स, हम लोग सिनोनिम्स के नाम सुने होंगे, सिनोनिम्स का नाम, तो सिनोनिम्स है, तो ग्रीट का जो है सिमिलर वर्ड क्या होगा, तो ग्रीट का जो है हमारा, देखिए ग्रीट मतलब क्या होता है, आदर करना, ग्रीट मतलब आदर करना, ठीक है, ग्रीट मतलब आदर करना, तो आदर करना का हमारा सिमिलर वर्ड कौन सा हो जाएगा, वेलकम, हॉस्टाइल, अनसोसेबल, अलूफ। तो देखिए हमारा ग्रीट मतलब होता है आदर करना, वेलकम मतलब ही क्या होता है, स्वागत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का हमारा सिनोनिम्स क्या होगा, यानी कि इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, इसका ग्रीफ होगा या माइजरी होगा या सोरो होगा या ब्लिस होगा। तो देखिए हैप्पीनेस मतलब हमारा होता है खुशी, और ब्लिस मतलब भी क्या होता है, हमारा खुशी होता है, ठीक है, सोरो मतलब हमारा दुख होता है, ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। तो डायरेक्शन यहाँ भी देखिए 7 में दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग। अब वहां हमारा क्या था, सिमिलर मीनिंग हमको चूज करना था, यहाँ पे हमारा क्या करना है, अपोजिट मीनिंग चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है विपरीत वर्ड यहाँ पे ढूंढना है। फ्लड मतलब क्या होता है, तो बाढ़ होता है, ठीक है, फ्लड मतलब बाढ़। तो यहाँ पे देखिए ड्राउट मतलब क्या होता है, ड्राउट मतलब होता है सूखा पड़ना, ठीक है, सूखा पड़ना। ड्राई मतलब होता है सूखा, ठीक है, ड्राई मतलब सूखा, जिसे बोलते हैं ना ड्राई स्किन हो गया, यानी कि हमारा जो स्किन है वो सूख गया। साइक्लोन मतलब होता है एक तरह से आंधी तूफान। डेजर्ट मतलब हमारा क्या होता है, रेगिस्तान। तो देखिए बाढ़ का अपोजिट क्या होगा, सूखा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो 1 है वो राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है लिबरल। लिबरल का हमारा क्या होगा, अपोजिट वर्ड। तो लिबरल मतलब क्या होता है, हमारा एक तरह से बोल सकते हो उदारवाद। तो लिबरल मतलब उदारवाद होता है, तो इसका अपोजिट मीनिंग हमारा क्या होगा, तो फ्री होगा, इररिलेवेंट होगा, सेंसिटिव होगा, इनटॉलरेंट होगा। तो उदारवाद यानी कि बहुत, जिसका दिल उदार है, बहुत बड़ा है, तो क्या होगा उसका, इनटॉलरेंट होगा, यानी कि असहनशील होगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे बताया गया, यहाँ भी डायरेक्शन दिया गया है कि हम लोगों को जो है यहाँ पे फ्रेज दिया गया है, और उस फ्रेज के माध्यम से हम लोगों का जो है उसको बताना है कि उसका जो राइट मीनिंग होगा उसका क्या होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन है इट पोर्ड कैट्स एंड डॉग, यानी कि जो है कैट्स एंड डॉग जो है यहाँ पे, इसका जो ये हमारा क्या है, फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज फ्रेज है। तो इस फ्रेज का मीनिंग क्या होगा, तो रेन हैविली, रेन लाइटली, डेजर्ट या हेल्ड स्टॉर्म। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, कैट्स एंड डॉग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैट्स एंड डॉग मतलब होता है हमारा बहुत ज्यादा बारिश होना, यानी कि रेन हैविली, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। यहाँ भी देखिए कुछ हमारा दिया गया है इसमें डायरेक्शन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रिंटेड इन बोल्ड, बेलो आर गिवन अल्टरनेटिव टू बोल्ड पार्ट 1, 2 एंड 3 विच में बी इम्प्रूव दैट, यानी कि यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे कुछ पार्ट हाईलाइट किया गया है, उसको हम लोगों को करेक्ट करना है कि उसका लिटरली जो मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग वो क्या होगा। तो यहाँ देखिए बोल्ड पार्ट यहाँ पे ये वाला है, ही हैड हार्डली गॉन, ठीक है, ही हैड हार्डली गॉन व्हेन हिज फ्रेंड कम, यानी कि वो बहुत ही मुश्किल से गया जब उसका दोस्त जो है आया, ठीक है। तो ही हैड हार्डली गॉन का जो यहाँ पे सही सेंटेंस होगा, जो अगर इसको अगर हम लोग करेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हार्डली ही हैड गॉन होगा, या ही हैड गॉन हार्डली, या हार्डली हैड ही गॉन, या नो इंप्रूवमेंट, यानी कि सही है। तो देखिए हार्डली हैड ही गॉन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि देखिए यहाँ ही हैड हार्डली गॉन नहीं होगा, एक हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो यहाँ क्या होगा, हार्डली हैड ही गॉन, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर, और देखते हैं, देखिए यहाँ से हमारा पेडागोजी शुरू हो जाता है। 5 क्वेश्चन जो है हमारा पेडागोजी एंड सीडीपी रहेगा। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डेवलप ओरल लैंग्वेज स्किल इन योर लर्नर्स, यानी कि कौन सा इफेक्टिव मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं जब हमारा जो लर्नर है वो जल्दी सीख नहीं रहा है। तो इनकरेजिंग साइलेंट रीडिंग, यानी कि बच्चों को जो है साइलेंट रीडिंग करने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उनको साइलेंट रीडिंग उसको बोल के पढ़ने सिखाना है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड रोल प्ले, यानी कि बच्चों को जो है हम लोग को प्रोत्साहित करेंगे कि उनको ग्रुप में पढ़ना चाहिए और उनको रोल प्ले करना चाहिए, खेल खेल की विधि में सीखना चाहिए। तो ये हो सकता है मे बी। चलिए, फोकसिंग सोले ऑन ग्रामर रूल, यानी कि ग्रामर रूल पे फोकस करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ रूल पे फोकस नहीं करना चाहिए। मेमोरी वोकैबुलरी लिस्ट, यानी कि वोकेबुलरी का जो लिस्ट है वो हम लोग को फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिस्ट जो है बहुत लंबा चौड़ा होगा, जो बच्चे जो है और भी याद नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा।
फोनेमिक अवेयरनेस रेफर्स टू, यानी कि फोनेमिक अवेयरनेस है। फोनेमिक किसको बोलते हैं दोस्तों? फोनेमिक होता है एक तरह से उच्चारण, फोनेटिक्स, ठीक है। किस प्रकार का जो बच्चे हैं वो प्रोनाउंसिएट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोनेमिक बोलते हैं, ठीक है। तो किसको रेफर करता है फोनेमिक अवेयरनेस? तो द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द मैनिपुलेटेड इंडिविजुअल साउंड इन वर्ड, में भी हो सकता है साउंड इन वर्ड यहाँ आया है, यानी कि किसी भी बच्चे कोई भी जो है आइडेंटिफाई करता है किसी इंडिविजुअल साउंड को, वर्ड्स का, उसको करते हैं, तो मे बी। चलिए इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑप्शन को क्या है। थर्ड हमारा ऑप्शन है द नॉलेज ऑफ लेटर साउंड कॉरेस्पॉन्डेंस, द एबिलिटी टू रीड वर्ड्स फ्लुएंटली, नहीं फ्लुएंटली नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रोनाउंसिएट अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ही फ्लुएंट बोल रहे हैं, नहीं, ये गलत है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड मीनिंग, नहीं, वर्ड मीनिंग भी बोलना नहीं है। फोनेमिक्स मतलब क्या होता है? उच्चारण करना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो था हमारा, ये क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है 13 नंबर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि सीएलटी। सीएलटी का फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में, सीएलटी का फुल फॉर्म कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो कौन सा जो है कंपोनेंट नहीं है किसका? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का। तो चलिए, एम्फेसाइज ऑन ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज, फोकस ऑन ग्रामर रूल्स एंड एक्यूरेसी, इंटीग्रेशन ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है फर्स्ट का जो है हमारा नहीं होगा, फर्स्ट नहीं सेकंड, सॉरी, सेकंड जो है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बोला है? फोकस ऑन ग्रामर, सिर्फ ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, रूल्स एंड एक्यूरेसी, रूल्स को ऐसा नहीं कि रटना है उसको, उस पर ज्यादा फोकस करना है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा क्या होगा? जो 13 का जो बी है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 पे। द प्राइमरी गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज टू, यानी कि जो प्राइमरी गोल होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, हम लोग देखें कि असेसमेंट जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक समेटिव असेसमेंट और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट क्या होता है? जब हम लोग जो है क्लास के बीच बीच में भी कभी कभी बच्चों में इवेल्युएट करते हैं तो उसको हम लोग समेटिव कहते हैं। फॉर्मेटिव मतलब जो एक टाइम पे लिया जाता है किसी निश्चित समय के बाद। तो यहाँ पे कौन सा जो है प्राइमरी गोल जो है इसका है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? तो असाइन ग्रेड्स टू स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं, ग्रेड देने का सिर्फ बात नहीं हो सकता है। आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फॉर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, हो सकता है। कंपेयर स्टूडेंट्स, नहीं, कंपेयर कभी भी नहीं किया जा सकता है किसी स्टूडेंट का। डिटरमाइन फाइनल ग्रेड्स, नहीं, फाइनल ग्रेड्स पे भी हम लोग सिर्फ डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि आज इंग्लिश का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, यानी कि जो कौन सा जो तरीका है टीचिंग का जो मोस्ट इफेक्टिव होता है किसमें? तो बच्चों में जो है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में। तो प्रोवाइडिंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर गाइडेड प्रैक्टिस, encouraging students to analyze text and question information, using repetitive drills and exercise, नहीं, focusing solely on vocabulary building, नहीं, यानी कि जो है इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है encouraging a student to analyze text एंड क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन, यानी कि बच्चों में जो है हम लोगों को क्या करना है? उनको प्रोत्साहित करना है किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए और क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है, कि किस प्रकार जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेशन होता है। चलिए तो ये हमारा हो गया 15 क्वेश्चन इंग्लिश का, जो कि एकदम जो है हमारे जेटेट एग्जाम पे बेस्ड है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखें। चलिए अब हम लोग 15 क्वेश्चन जो हिंदी का है उसको देखते हैं। तो 15 क्वेश्चन है हमारा हिंदी का, उसमें क्या है देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका उत्तर हम लोगों को देना है। तो सबसे फर्स्ट हमारा पैसेज है, भारतीय संस्कृति की धरोहर में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा केवल संचार का माध्यम ही नहीं अपितु वह समाज की आत्मा, संस्कृति का दर्पण और राष्ट्रीय एकता का भी सूत्र है। हिंदी भाषा भारत की आत्मा है। यह देश के कोने कोने में बोली जाती है और समझी भी जाती है। हिंदी साहित्य में समृद्ध परंपरा है। इसमें महाकाव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि सभी विधाओं का विकास हुआ है। हिंदी भाषा ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इस पैसेज को हम लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा जो हिंदी भाषा को लेकर के यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, गद्यांश के अनुसार भाषा क्या है? तो भाषा केवल संचार का माध्यम है? नहीं, समाज की आत्मा, संस्कृति का दर्पण और राष्ट्रीय एकता के सूत्र है। बिल्कुल सही। हम लोगों को अपना इसमें माइंड नहीं लगाना है, जो पैसेज में हम लोगों का बोला गया है इस पैसेज में, इसी को हम लोग माइंड में रखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे। तो चलिए इसका बी नंबर आंसर होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है 17। तो हिंदी भाषा की क्या विशेषताएं हैं? हिंदी भाषा का विशेषता क्या है? यह केवल उत्तर भारत में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक परंपरा का अभाव है। यह देश के कोने कोने में बोली जाने वाली भाषा है। तो बिल्कुल सही, सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए एक हमारा पोयम दिया गया है, इस पोयम को पढ़ के हम लोग का 2 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करेंगे। जीवन एक पथ है
चलते रहना है, ठहर जाओगे तो पिछड़ जाओगे, संघर्ष करो, आगे बढ़ते रहो, सफलता के द्वार स्वयं खुल जाएँगे। है ना? यहाँ हमारे जीवन के बारे में कुछ बताया गया है, मतलब बताया गया है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है? संघर्ष करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है? चलिए तो यहाँ देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, कविता के अनुसार जीवन क्या है? एक ठहराव है, एक संघर्ष है, एक पथ है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? एक संघर्ष है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो कविता का मुख्य संदेश हमारा क्या होगा? जीवन में आराम करना चाहिए, संघर्ष करने में सफलता मिलती है, जीवन में हमेशा पीछे रहना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कविता का मुख्य संदेश ऐसा थोड़ी कि आराम करना है, नहीं, संघर्ष करने से सफलता मिलती है। तो बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमें बताता है कि जो संघर्ष करने से क्या मिलती है? सफलता मिलती है, यानी कि बी जो इसका है राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सफलता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सफलता शब्द में हमारा जो है कौन सा प्रत्यय है? तो ता, आ, स या त। तो दोस्तों एक होता है उपसर्ग, क्या होता है? उपसर्ग होता है, और एक होता है क्या हमारा? प्रत्यय, ठीक है? प्रत्यय। तो उपसर्ग किसको बोलते हैं और प्रत्यय किसको बोलते हैं? तो उपसर्ग बोलते हैं जो आगे आता है, किसी भी शब्द का जो है आगे लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और प्रत्यय जो है पीछे लगता है। तो देखिए यहाँ क्या बोला है? प्रत्यय पूछा है ना, तो प्रत्यय पूछा है तो सफलता में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ता प्रत्यय लगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, हमने खाना खाया वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए यहाँ होगा कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमने, यानी कि हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने, तो कौन सा विभक्ति आया है? ने आया, यानी कि ने कौन सा कारक होता है? तो कर्ता ने, यानी कि कर्ता कारक है, ठीक है? कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। तो देखिए यहाँ क्या बोला है? ऑप्शन यहाँ कर्ता नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये चारों ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है, यानी कि यहाँ ऑप्शन क्या होता? कर्ता होता। तो चलिए इसका कर्ता आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है। चलिए 21 हो गया। अब 22 में हम लोग मूव करते हैं, वह बहुत सुंदर गाता है वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो वह बहुत सुंदर गाता है, तो कौन सा विशेषण है? तो वह जो है विशेषण है, बहुत विशेषण है, या सुंदर है, या गाता है? तो देखिए विशेषण क्या है? जो विशेषता बताता हो, क्या है? विशेषता बताता हो, ठीक है? विशेषण क्या है? जो विशेषता बताता हो। तो चलिए विशेषता क्या बता रहा है? वह बहुत सुंदर गाता है, यानी गाता है कैसा? तो देखिए किसकी विशेषता बताएगा विशेषण? तो किसका? या फिर संज्ञा का, या फिर सर्वनाम का? तो यहाँ किसके बारे में बता रहा है? वह, उसके बारे में, वह के बारे में। तो गाता है, लेकिन क्या गाता है? सुंदर गाता है, यानी कि विशेषता क्या है? सुंदरता उसकी विशेषता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, गीता पुस्तक पढ़ती है वाक्य में कौन सा क्रिया है? तो गीता पुस्तक या पढ़ती है या है? तो देखिए पढ़ना क्या है? क्रिया का है, कोई भी काम होता है उसको क्रिया कहते हैं। तो पढ़ना यहाँ क्या काम हो रहा है? पढ़ना, यानी कि सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सूरज चमक रहा है वाक्य में कौन सी काल है? तो सूरज चमक रहा है, कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चमक रहा है यानी कि वर्तमान काल है, ठीक है? चलिए मैंने उसे देखा वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो मैंने उसे या देखा, तो देखा क्या है? संज्ञा, सॉरी यहाँ पे संज्ञा बोला है ना, तो संज्ञा यहाँ क्या होगा? चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, मैंने उसे देखा वाक्य में कौन सी संज्ञा, यानी कि वाक्य में जो है संज्ञा कौन सा है? तो मैंने संज्ञा है, उसे या देखा या कोई भी नहीं? तो देखिए मैंने क्या हुआ? ये हमारा क्या है? सर्वनाम है, ठीक है? उसे, वो भी क्या है? सर्वनाम है। देखना क्या है? हमारा क्रिया हो रहा है, लेकिन संज्ञा यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, राम और श्याम दोस्त हैं वाक्य में कौन सा संयोजक अव्यय है? तो राम और श्याम दोस्त हैं, कौन सा अव्यय है? तो और दोस्त है या कोई संयोजक अव्यय? संयोजक ये अव्यय किसको बोलते हैं दोस्तों? संयोजक जो है अव्यय क्या होता है? दो संज्ञा को जोड़ने या सर्वनाम को जोड़ने का काम करता है। तो राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है? यानी कि और जोड़ रहा है, तो और क्या है हमारा? हमारा जो है संयोजक अव्यय है। चलिए 27 है हमारा, घर से बाहर मत जाओ वाक्य में कौन सा विधिवाचक क्रिया विशेषण है? तो घर से बाहर मत जाओ कौन सा विधिवाचक क्रिया विशेषण है? तो घर, बाहर या मत जाओ। तो विधिवाचक मतलब जो वो बता रहा है, तो यानी कि मत जो है हमारा क्या है? विधिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा पक्ष महत्वपूर्ण है? तो शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास या कोई सभी? तो इसका सभी होगा, क्योंकि बच्चा का जब सर्वांगीण विकास होता है, पूरा ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, तो उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास भी होना चाहिए और सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, यानी कि चारों उसका जो है आंसर सही है। चलिए 29 क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? धैर्य, ज्ञान, प्रेरणा या फिर सभी? तो इसका सभी होगा।
कोई भी शिक्षक में तीनों गुण होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, प्रेरणा भी होनी चाहिए, ठीक है? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन जो है हमारा, वो है बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षण सामग्री का चयन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित आधारित है? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत पर, रुचि का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो देखिए बच्चों की रुचि के अनुसार अगर हम लोग किसी टीएलएम और टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, तो किस सिद्धांत पे होगा? तो रुचि का सिद्धांत पे आधारित होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 2 जो है हिंदी इंग्लिश का 30 क्वेश्चन का सेट, वो हमारा आज कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपना जो इस 30 क्वेश्चन में कितना आप करेक्ट कर पा रहे हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दें कि आपका कितना मार्क्स जो है आ रहा है। और ये जो आपका सेशन होगा, ये 1 to 5 और 6 to 8 लेवल 1 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करें और हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।